हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 1 प्रमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी न्यू बुक का जो है वो हम प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए बुआ, ये क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या फिर यानी कि गुणधर्म को ही जो है वो हम यानी कि गुण भी कहते हैं, उनका जो है वह नाम लिखना है। जैसे देखिए पहला में दिया हुआ -4/5 को 1 से गुना किया या फिर एक को जो है वह -4/5 से गुना करिए तो जो रिजल्ट जैसे ये -4/5 प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वह यानी कि इस ये जो -4 देखिए एक के जो है वह 4/5 से गुना -4/5 से गुना किए हैं तब पर भी, या फिर एक को जो है वह -4/5 से गुना किए हैं, दोनों में जो है वह रिजल्ट सेम आया हुआ है। तो हम इस यानी कि गुणधर्म को जो है यानी कि इस यहाँ पे जो है इसका हम क्या नाम देंगे वो जो है आपको हम यानी कि आपको जो है वो बताना है। तो चलिए यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा, फिर जाके हल करिएगा। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए -4/5 गुना 1 है। देखिए -4/5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होगा -4/5 आप कहेंगे। या फिर देखिए, या तो हम जो है वह ये एक को हम पहले यानी कि गुना करेंगे, यानी एक को पहले लिखेंगे और 4/5 को बाद में लिखेंगे, फिर भी यानी इनको गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो ये जो है वो -4/5 आएगा। तो देखिए एक को बाद में लिखे हैं तब उसका रिजल्ट देखिए, और एक को पहले लिखे हैं तब उसका रिजल्ट देखिए, दोनों का रिजल्ट क्या है, बराबर है। तो ये जो एक यानी कि ये जो है वो एक को पहले लिखिए तो यानी एक के बाद में लिखिए गुना करिए तब पर भी जो रिजल्ट आएगा, एक को पहले लिखिए और फिर गुना करिए जो रिजल्ट आएगा। अगर दोनों समान होता है तो एक को हम जो है वो यानी कहते हैं गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे तो वही नहीं यानी कि नियम का जो है वो पालन हुआ है। देखिए इसको हम इन जनरल समझ यानी कि समझना चाहेंगे तो देखिए एक को जो है वह आप 1 से गुना करें या फिर एक को जो है वह ए से गुना करिए, बराबर में रिजल्ट ए ही आएगा। तो इस नियम को हम जो है वह कहते हैं, ये जो है वह यहाँ पे एक जो है वह काम यानी एक को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, ये एक जो है वो हमारा क्या है, तो गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ पे जो है वो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में हमारा हो जाएगा। एक को हम क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे एक को गुणात्मक 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 तत्समक। एक हमारा क्या है, तो गुणात्मक तत्समक है, और यही जो है वह इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 2 नंबर इनका, 2 नंबर में है ये -13/17 गुना ये जो है वह -2/7 बराबर ये जो है वह -2/7 गुना ये जो है वह -13/17 है। देखिए ये -13/17 गुना -2/7, इस दोनों को हम गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वह, और ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का आंसर सेम में आएगा। तो और यहाँ पे देखिए, इसको हम गुना करते हैं तो देखिए ये जो है वो माइनस माइनस प्लस 13 दूनी के 26 बट्टा ये जो है वो 17 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 यानी 119 होता है। तो देखिए इसको हम गुना किए तो ये इतना आया हुआ है, बराबर माइनस माइनस प्लस 13 दूनी ये 26 बट्टा 17 सत्ते 119 होता है। तो देखिए ये जो है वह ये दोनों को हम गुना किए हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आया हुआ है, दोनों का जो है वो आंसर सेम में आया हुआ है। जब इस कंडीशन में यानी कि इस कंडीशन है यानी कि ये जो हमारा जो यानी कि कंडीशन है, अगर इस कंडीशन ये कंडीशन आपको दिख जाएगा तब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि ये कौन सा नियम होगा, तो ये कर्म विनियमितता नियम हो जाएगा। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए -13/17 है गुना -2/7 है ना, तो देखिए पहले इनको लिख दिया बाद में फिर इनको यानी कि लिख दिया, अर्थात हम इसको जो है वह जनरल रूप में समझेंगे तो ये a गुने b बराबर ये जो है वह ये b गुने a होता है। तो इस नियम को हम जो है वह कर्म विनियमितता नियम कहते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, इसके कर्म को जो है वो उल्टा करके लिख देना है, तो इसी को हम कर्म विनियमितता नियम कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म विनियमितता नियम, कर्म विनियमितता ये जो है वह कर्म विनियमितता ये हो जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए ये जो है वह -19 बट्टा ये 29 गुना ये जो है वह 29 बट्टा ये -19 है।
देखिए 29 से 29, 19 से 19, ये माइनस से माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। तो वही ना कह रहा है, इसको हम गुना करें हैं तो ये कितना आया हुआ, 1 आया हुआ है। इस नियम का यानी कि इसको हम जो है यानी क्या नाम यानी कि देंगे, इस गुणधर्म को हम क्या नाम देंगे, या फिर इसका क्या यानी ये जो ये 1 आ रहा है, तो ये जो है वह कौन सा गुणधर्म के कारण ये 1 आ रहा है, ठीक है, उसका क्या नाम होगा बताना है। तो देखिए इसका नाम जो है वो हम देंगे गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम। आपको हम समझाते हैं, देखिए ना भाई, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए ये -19/19 जो है वह 29 है, इसको हम जो है वह यानी कि किस संख्या से गुना कर देंगे कि जो है वो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 29/-19 से अगर हम गुना कर देंगे, अर्थात इसी को हम पलट देंगे और उनसे हम गुना कर देंगे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट 1 आता है। तो इस कंडीशन में अगर जो है वो 1 आता है तो इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।